اللهم بارك بالمسجد اللهم بارك بالمسجد اللهم بارك بالمسجد तो गाइस मैं हूँ इस वक्त नहर चौक यानी कि डिस्ट्रिक्ट मंडी। जैसे कि पिछला ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आप सभी को ले जा रहा हूँ रिवाल्सर कोर्ट। वक्त आ चुका है और मैं हूँ इस वक्त नहर चौक। पीछे वॉशिंग सेंटर में आप देख रहे हो कि मेरी गाड़ी वॉश हो रही है, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो गई थी और इस वजह से मुझे गाड़ी वॉश करनी पड़ी। तो चलते हैं रिवाल्सर की ओर, लेते हैं अब रिवाल्सर का मजा। तो चलिए चलते हैं रिवाल्सर। सुंदर नगर और नहर चौक के बीच इस तरह की दो सड़कें दिखाई देती है। आपने लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड नहीं। अगर आप राइट साइड जाओगे तो आप पहुंचोगे मंडी या मनाली। अगर आप लेफ्ट साइड से गुजरते हो इस स्कूटी वाले रास्ते से तो आप पहुंचोगे रिवाल्सर। और ये सड़क पड़ता है बहुत ही शॉर्ट और नज़दीक। सड़कें बिल्कुल जिगजैग वाली है, गाड़ी ज़रा ध्यान से चलाएं। रिवाल्सर पहुंचकर सबसे पहले मैंने लिया नमकीन चाय का मज़ा। और ये होटल था हमारे किसी तिब्बतियन का, और सभी लोग यहाँ पर बैठकर नमकीन चाय का मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ पर है मोनेस्ट्री का मेन गेट, जहाँ पर गुरु पद्म संभव जी साक्षात विराजमान है। और इन दिनों गेट पर ही बेचा जा रहा है पवित्र कपड़े, जो कि बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। साथ ही साथ हमें खरीदना होता है खातक यानी कि वाइट कलर का स्कार्फ। ये वाइट कलर का स्कार्फ बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी बौद्धिस्ट लोग अपने अपने घरों में इस तरह का खातक जो है संभाल कर रखते हैं। क्या पता कब जैसे इसे इस्तेमाल किया जाए, ब्याह या शादी में या किसी फंक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वाइट कलर का स्कार्फ बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं गुरु पद्म संभव जी के दर्शन। बाकी की बातें होती ही रहेगी। यही वो फ्लैग है जिसके लिए सभी श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं। कल इसी फ्लैग को उतारकर नए सिरे से चढ़ाया जाएगा। यहाँ मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला अपने आप में लीन होकर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। गुरुजी उनकी प्रार्थना स्वीकार करें, यही मेरी कामना है। रिवाल्सर एक बहुत ही
हिस्टोरिकल सा प्लेस है। और अगर आप भी इस ब्लॉग को देखने के बाद रिवालसर आने का प्रोग्राम कर रहे हो या प्रोग्राम बना रहे हो तो मिनिमम 2 दिन लेके चलें आप। मिनिमम आपको 2 दिन यहाँ ठहरना है, तभी आप समझ पाएंगे यहाँ का इतिहास, यहाँ का जो भी मतलब हिस्ट्री है उसे, चाहे वो गुरु पद्म संभव जी के बारे में हो या लोमची ऋषि जी के बारे में हो, या फिर हमारे यहाँ जो रिवालसर गुरुद्वारा साहिब है उसके बारे में जानना चाहते हो तो मिनिमम आपने 2 दिन यहाँ स्टे करना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि रिवालसर लोग क्यों आते हैं। जैसे कि हमारे पंजाबी भाई लोग पंजाब से आते हैं, बाइक में बैठकर जाते हैं मणिकरण साहिब जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, उसके बाद वो यहाँ आना फिर बिल्कुल नहीं भूलते। मैंने देखे कई बार। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं छोटा था, काफ़ी तकरीबन 12-13 साल का, तब से मैं कंटिन्यू मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ। और जब भी मैं आया हूँ यहाँ अपने मदर के साथ आया हूँ मैं, और आज भी मदर मेरे साथ हैं। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ मैं मिनिमम 3 दिन जरूर ठहरा हूँ यहाँ। 3 दिन क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3 दिन चल रहा है लोसर एक त्यौहार होता है, सभी जानते होंगे। तो इसे मैंने पहले ही बताया, पिछला ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि लोसर को 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिन तक हम अपने शहर में रहते हैं और 8, 9, 10 यानी कि 8वां, 9वां, 10वां ये 3 दिन जो है हम यहाँ रिवालसर में आकर ही बिताते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी आसपास के क्षेत्र है, जैसे कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, काजा, लेह के बंदे, लद्दाख के बंदे, केलोंग के बंदे, मनाली के, या मैं बात करूँ जितने हिमाचल के आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, मोस्टली सभी लोग यहाँ आते हैं, मैंने देखे हर साल। और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और आज भी मैंने देखे कई लोग बाहर से आए हुए हैं, कई तो मैंने देखे महाराष्ट्र से गाड़ी ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी नोट किया मैंने। तो चलते चलते जिस जगह मैं पहुँचा हूँ, क्योंकि यहाँ जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यह एक पत्थर का इस तरह का एक शिवलिंग से बनाया हुआ है। और मेरे आइडिया से मुझे लगता है ये काफी बहुत ही साल पुराना है, बहुत ही साल, अनुमान में लगा नहीं सकता, मुझे लगता है कि बहुत ही साल पुराना है जिस तरह से इस पे कारीगरी की गई है। इस पत्थर के ठीक सामने आपको नंदी बैल भी दिखाई देगा, नंदी बैल, इस तरह का नंदी बैल। और इस तरह का नंदी बैल हाथों तरह बनाना किसी छोटा मोटा कारीगर का काम तो ये लगता नहीं है। नंदी बैल के ठीक नीचे एक नाग देवता का प्रतिमा है बनाया हुआ, अगर आप मेरे कैमरे द्वारा देख पा रहे हो तो नाग देवता का प्रतिमा भी इसके नीचे बनाया गया है। और ठीक इनका जो मुख है वो है उस शिवलिंग की तरफ है, जिस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने शिवलिंग की तरफ यहाँ शिवलिंग बनाया हुआ। इस जैसे कि और कई जगह देखे मैंने कि शिवलिंग को बहुत ही ऊंचा मतलब एक गोल आकार दिया जाता है, लेकिन यहाँ शिवलिंग कुछ और तरीके से बना हुआ। देखो जी, बिल्कुल प्लेन समतल सा एक पत्थर को ना जाने किस तरह डिजाइन किया गया है। इस तरह डिजाइन कर पाना तो आजकल के कारीगर की बस की बात नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो इस पॉइंट में जरूर आता हूँ, यहाँ मैं कुछ देर आधा घंटा जरूर बिताता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा है। तो थोड़ी देर यहाँ स्टे करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मैं काफ़ी देर रुकता हूँ, आराम करता हूँ, कुछ शांति से मिलती है यहाँ आकर मुझे। तो 5-10 मिनट यहाँ रुकूंगा मैं।
पर बांटा जा रहा है, पूरी चाय, चावल, छोले वगैरह वगैरह। क्योंकि इस तरह का दान अक्सर यहाँ पर लोग करते ही रहते हैं। ये एक बड़ा पुण्य का काम है और बड़ा पुण्य माना जाता है इन दिनों यहाँ पर किसी को दान देना या खिलाना। तो सभी लोग चाय और छोले की मजे ले रहे हैं। इस तरह के दान और पुण्य करने वालों को यहाँ अक्सर इन दिनों कमी नहीं रहती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक जो ये लोग दान कर रहे हैं ये स्पीति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा से मुझे पता चल रहा है कि ये सभी लोग स्पीति से बिलोंग करते हैं। क्या मुझे भी देना? तो एक चाय मैं भी पी रहा हूँ, क्यों ना दान पुण्य का थोड़ा सा प्रसाद हम भी ग्रहण करें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ देखा मैंने कि यहाँ लोग बिस्लेरी का बोतल भी बांट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बिस्लेरी की बोतल बांटे जा रहा है। हाँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखो कि यहाँ लोग बिस्लेरी की बोतल खरीदते हैं बाजार में, तो यहाँ बिस्लेरी की बोतल बांटा जा रहा है। यहाँ पर आकर हमें करना होता है परिक्रमा। परिक्रमा जितना कर सके उतना ही अच्छा माना जाता है, खासकर रिवासर झील के, क्योंकि रिवासर झील ये कोई आम झील नहीं है। जैसे आप देखते हो ये बहुत ही पवित्र झील है और इसके पीछे बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है। ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल झील है और इस झील की गहराई शायद अभी तक कोई नाप ही नहीं पाया है। तो झील के बारे में मैं दो शब्दों में बातें खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें है बहुत लंबी चौड़ी कहानी। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसकी हिस्ट्री क्या है। तो फिलहाल आप थोड़ा सा नज़ारों का मज़े लीजिए। तो आप सीधा चलते हैं यहाँ से चिड़ियाघर की ओर, देखते हैं चिड़ियाघर में किस तरह का जानवर इस वक्त अवेलेबल है और अगर जानवर है तो उनकी हालात क्या है। तो क्यों ना सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ खाया जाए, लेकिन चलो वापस आकर देखता हूँ कुछ खाया जाए। तो सामने है जी वन प्राणी विहार, यानी कि चिड़ियाघर बोल सकते हैं और क्या बोले, और जू कह सकते हैं हम। और कुछ लोगों ने यहाँ टेंट्स भी लगा रखे हैं, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो इस तरह का लोग अपनी कैंपिंग कर रहे हैं। इस तरह का भी मतलब मैनेजमेंट किया जा सकता है यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका प्रॉपर सामान हो, टेंट वगैरह खाने पीने का सामान, तो आप इस तरह से भी यहाँ फन कर सकते हो। मेरे ख्याल से कहीं गेट बंद ना हो, चलो पता लग जाएगा अगर एंट्री होने दे रहा हो तो। आई थिंक नो एंट्री। ओह, यहाँ बहुत ही बड़ा एक बोर्ड लगा रखा है, कहता है कि नो एंट्री। हाउ सैड। चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी कवर करेंगे इसे। तो चलते हैं यहाँ से वापस। आज से कुछ एक साल पहले मुझे रूम नहीं मिला था और वो इसी ग्राउंड में, जो अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो इसी ग्राउंड में मैंने भी अपनी गाड़ी खड़ी की थी। ये ग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। आई थिंक 10 रुपये आपसे वसूला जाएगा, 10 या 20 रुपये एंट्री फीस गेट पे। उसके बाद चाहे आप 2 दिन या 3 दिन या कितने दिन भी खड़ी रख सकते हो। बाहर निकलने के बाद अगर आप दोबारा फिर एंटर करोगे तो फिर आपसे फिर 20 रुपये या 10 रुपये वसूला जाएगा। तो मैंने भी अपनी गाड़ी खड़ी की थी और उस दौरान मैं भी मतलब काफ़ी परिवार के साथ था, तो रूम के अंदर मैं एडजस्ट नहीं पाया और मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर ही सोया रहा उस रात। यानी कि 3 दिन मैंने अपने गाड़ी के अंदर ही काटी, यहीं पर इसी ग्राउंड में गाड़ी पार्क करने के बाद। तो इन दौरान यहाँ इतनी खास ठंड नहीं होती है, क्योंकि अब फरवरी का एंड ही चल रहा है, एंड समझ लो, एंडिंग पे ही है। आज है जी आज है 21 फरवरी 2021। तो आज टेम्परेचर में देख लो काफ़ी नॉर्मल सा, मतलब हाई भी नहीं बोल सकते, ठंड भी नहीं बोल सकते, ऐसे
ना बोल सकते हाई ना बोल सकते लो टेम्परेचर है, नॉर्मल से बना हुआ है। तो कुल मिला के मौसम सुहाना है। आज है लोसर का 10वां दिन और आज के दिन गुरु पद्म संभव जी अपने मोनेस्ट्री से बाहर पवित्र झील की यात्रा के लिए निकलते हैं और सभी श्रद्धालु उनकी झील की यात्रा के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। गुरु पद्म संभव जी के मोनेस्ट्री से बाहर निकलते ही सभी श्रद्धालुओं की भीड़ उनकी तरफ उमड़ पड़ते हैं, उनके आगे शीश नवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। कामना करते हैं कि पूरा साल उनका बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बीते। अब चल पड़े हैं गुरु पद्म संभव जी पवित्र झील की यात्रा के लिए, जो साल में एक बार ही आता है। सभी श्रद्धालु उनके पीछे पीछे पारंपरिक लोकगीत गाते हुए चलते हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे हर साल इसी तरह के समारोह में भाग लेने का मौका मिलता रहा है और इस तरह के समारोह में भाग लेना बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। परिक्रमा चला हुआ है, कंटिन्यू परिक्रमा चला हुआ है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोगों की भीड़, सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो या जब नौजवान हो, सभी परिक्रमा में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि वो लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं जो चलने में असमर्थ है। देख रहे होंगे आप किस तरह का भीड़ लगा हुआ है और मेरे आगे में शायद आपको दिखा पा रहा हूँ तो इस तरह का लोगों की भीड़ लगी हुई है और सभी लोग गुरु पद्म संभव जी के पालकी के पीछे पीछे चले गए हैं परिक्रमा के लिए। और इस परिक्रमा में भाग लेना एक बहुत ही शुभ मान जाता है। सभी चाहते हैं कि हम इस परिक्रमा में गुरु पद्म संभव जी के पीछे पीछे चलें। और कोई बेवकूफ इंसान परिक्रमा के बीचों बीच बाइक लेके चला हुआ है, इसे कहते हैं नासिक। तो इस तरह का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग बेचारे चलने में असमर्थ है। हमारे बुजुर्ग जिनके गोडों में दर्द है, टांगों में दर्द है, वो भी परिक्रमा कर ही रहे हैं, जैसे तैसे चाह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा में भाग लें। पवित्र झील में सैकड़ों मछलियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ पकड़ना या मछलियाँ खाना बहुत ही अपराध माना जाता है। झील का जो पानी है उसे लोग अपने शरीर पर लगाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये पवित्र झील का जो पानी है ये गंगा जल के समान है, गंगा जल से कम नहीं है। और इन दिनों मौसम सुहाना होने के कारण लोग पवित्र झील के साइडों में बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे यहाँ पर एक शख्स कर रहा है। तो जवान लड़के लड़कियां भी यहाँ पर बैठकर सेल्फी लेने से चूकते नहीं हैं।